नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कैसे निकाला जाता है। कई बार आपके सामने दो संख्याएं दे दी जाती है और आपसे कहा जाता है कि इसके बीच में 5 परिमेय संख्या निकालिए या 2 परिमेय संख्या निकालिए या 10 परिमेय संख्या निकालिए। तो अगर कभी आपके सामने इस प्रकार से कोई क्वेश्चन रहे तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला, मैं कई सारे तरीक़ों से आपको ये वाला बताने जा रहा हूँ। तो मैं सबसे पहला जो है वो तरीका आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से नॉर्मली आपके सामने जो है वो क्वेश्चन रहेगा। तो हम यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे आपके सामने दे दिया जाएगा, पहला कंडीशन तो आपके सामने इस प्रकार से होगा कि 4 और 5 के बीच में आपको परिमेय संख्या निकालना है। 4 और 5 के बीच में 5 गो परिमेय संख्या या 10 गो परिमेय संख्या या जितना भी निकालने के लिए कहा जाएगा, तो आप इसे कैसे निकालेंगे। आप सबसे पहले इस चीज़ को देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको दूसरा भी बताऊंगा। कई बार क्वेश्चन दूसरे टाइप का भी होता है। तो पहले इस टाइप का अगर आपके सामने क्वेश्चन रहे तो आप इसे क्या करेंगे, 4 और 5 के बीच में कौन कौन सी संख्या है, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, ये सब संख्या जो है वो 4 और 5 के बीच में है कि नहीं। तो इस प्रकार से जो है आप संख्या को लिख दें। लेकिन अभी ये सब परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या कौन सा होगा, जब हम इसको बटा के रूप में लिख देंगे, यानी जब p बटे q के रूप में हम इसको लिख देंगे तब ये परिमेय संख्या होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको बटा के रूप में लिख देंगे। आपको पता है कि दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे में एक जीरो देने पर यह दशमलव खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं 44/10, ये हो जाएगा 45/10। आपको मैंने एक और चीज़ बताया हुआ था कि परिमेय संख्या जो है उसमें इन दोनों में कुछ कटने वाला नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, इसको कटा करके लिख देंगे। ये हो जाएगा 41/10, ये हो जाएगा 42/10 को कटा देंगे तो हो जाएगा 21/5। इसको नहीं कटेगा तो ये इतना ही रहेगा। और इसके बाद इसको कटा देंगे तो 22/5, और अगर इसको कटा देंगे तो 5 से कट जाएगा, 5 नाम 45, 5 दूना 10, 9/2। तो हम यहाँ पर जो चीज़ लिखेंगे, हम लिखेंगे 4 और, मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ तो ज़्यादा आपको अच्छा दिखेगा। यहाँ पर जो है हम इसको कलर चेंज कर लेते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे 4 और 5 के बीच की संख्याएं। 4 और 5 के बीच की संख्याएं कौन कौन सा हो गया, ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, ये सारी संख्याएं हो गई। और हम फाइनली अब हम लिखेंगे अतः 4 और 5 के बीच की परिमेय संख्याएं। 4 और 5 के बीच की जो परिमेय संख्याएं होंगी वो ये वाला होगा। फिर इसी को यहाँ पर लिख देना है 41/10, 21/5, 43/10, 22/5 और 9/2। हमने ये यहाँ से निकालते निकालते यहाँ तक ले आया और उसके बाद फिर हमने लिख दिया कि इसके बीच की परिमेय संख्या ये है। क्योंकि ये परिमेय संख्या नहीं है, इसमें भी कुछ कुछ परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये दोनों जो है वो उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त कोई है, ये वाला परिमेय संख्या है। तो हम फाइनली यहाँ से इसको लिखेंगे और ये वाला जो है हम यहाँ पर सामने करके दिखाएंगे। तो आपके पास ये तरीका है कि आप इसको पहले बनाएं, फिर उसको बनाएं, फिर उसको बनाएं, फिर ऐसे ही लिख दें। मैंने यहाँ पर जैसे बनाया सेम आपको उसी प्रकार से बनाना है। एक अन्य तरीके की बात करते हैं। हम यहाँ पर फिर से 4 और 5 के बीच में अगर हमको परिमेय संख्या निकालना है तो एक और तरीका क्या है कि हम 4 को लिख देंगे 4/1, और फिर हम इसको क्या करेंगे, अगर हमको 5 परिमेय संख्या निकालना है, जितना परिमेय संख्या निकालने के लिए कहा जाएगा, अगर 5 को परिमेय संख्या निकालने के लिए कहा जाए तो आपको उसमें से 1 जोड़ करके यानी 6 से गुना कर देना है। और 5 को भी हम वही करेंगे, 5/1 लिखेंगे और इसको भी 6 से गुना करेंगे। 6 से इसीलिए हम गुना कर रहे हैं क्योंकि हमको 5 को परिमेय संख्या निकालना है। जितना को परिमेय संख्या निकालने के लिए कहा जाएगा उससे एक अधिक आपको गुना करना है। और फिर इसको लिख देंगे 24/6 और इसको लिख देंगे 30/6। और फिर इन दोनों के बीच की संख्या को लिखेंगे हम, तो हम लिखेंगे 24/6 तथा 30/6 के बीच की संख्या। इसके बीच में कौन कौन सा संख्या होगा, तो 24 के बाद आ जाएगा 25/6, 26/6, 27/6, 28/6, 29/6, 30/6, सॉरी 30 तक तो जाना ही था,
5 को निकालना है, 5 मेरा यहाँ तक कुल गया है। अब हम इसको क्या करेंगे, जो कटने वाला होगा उसको कटा देंगे। तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ इसमें कटने वाला जो है वो 2 है, 25/6 ये तो रह ही जाएगा। ये वाला कट जाएगा 13/3, ये वाला 3 से कट जाएगा, और फिर ये वाला जो है वो 2 से कट जाएगा, उसके बाद ये वाला नहीं कटेगा। तो अब हम लिखेंगे कि 4 और 5 के बीच में, अब हम यहाँ पर लिखेंगे 4 और 5 के बीच की परिमेय संख्या, और उसके बाद सेम इसी को यहाँ पर हम उतार देंगे। 25/6, 13/3, 19/2, सॉरी 9/2, 14/3, 29/6, ये फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा। ये कब लागू हो सकता है, जब नीचे समान रहे, जैसे यहाँ 4/1 और 5/1, यानी दोनों का नीचे में जो है वो समान था, ये तभी लागू हो जाएगा जब नीचे में समान रहे। तो आप इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं, या नहीं तो आप ये वाला जो तरीका था इस तरीके से भी बना सकते हैं, अगर कभी आपके सामने इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ रहे तो। अब मैं आपको कुछ और भी कंडीशन बताता हूँ। कई बार क्या होगा कि आपके सामने जो क्वेश्चन आएगा वो इस प्रकार से आएगा, 1/3 और 1/4 के बीच में परिमेय संख्या निकालिए। तो आपको क्या करना है, एक तरीका तो ये है, मैं 2 तरीकों से बता रहा हूँ। सबसे पहला मैं तरीका जो बता रहा हूँ कि आप 1/3 को क्या करें, दशमलव में बदल दें, 0.3333 ये आते रहेगा, और 1/4 को जो है वो हम बदल दें, तो ये हो जाएगा 0.25। तो आप देख सकते हैं कि ये 0.25 मतलब 25 अभी हम बोल रहे हैं इसको, और ये हो जाएगा 33। तो 25 से 33 तक का जो दूरी है वो काफ़ी ज़्यादा है। 25 के बाद 26, 27, 28, 29, 30, इसके बीच में अगर 5 परिमेय संख्या आपको निकालने के लिए कहा जाएगा तो हम लिखेंगे इसके बीच की संख्याएं। अभी हम संख्याएं लिखेंगे, परिमेय संख्या अभी हम नहीं लिखेंगे। तो इसके बीच की परिमेय संख्या इसके बीच की संख्या कौन कौन सा हो गया, 0.26, 0.27, 0.28, 0.29 और 0.30, ये हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम जो है वो बटा के रूप में चेंज कर देंगे। तो बटा के रूप में चेंज करने के लिए आपको मैंने बताया हुआ था कि ऊपर में जितना अंक पर दशमलव होता है, दशमलव के बाद 2 अंक, तो यहाँ पर 2 जीरो यानी 100। इसमें भी दशमलव के बाद 2 अंक, तो 2 जीरो, यहाँ पर 100। ये हो जाएगा 28/100, ये हो जाएगा 29/100, ये हो जाएगा 30/100। अब सबको कटा कुटा करके इसका आंसर लिखेंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 1/3 और 1/4 के बीच की परिमेय संख्या। 1/3 और 1/4 के बीच की जो परिमेय संख्याएं हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये 26/100 को कटा करके लिखेंगे 13/50। इसके बाद ये 27/100 को अगर हम कटा करके, नहीं कटेगा, ये ऐसे ही रहेगा। 28/100 को कटाएंगे तो हो जाएगा 28 का आधा 14/50, फिर से ये कट जाएगा 7/25। इसको 4 से कटा देंगे तो 7/25 आ जाएगा। उसके बाद फिर 29/100 ये नहीं कटेगा, और 30/100 ये कट जाएगा, 3/10 आ जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर जो है वो इतना आ गया। एक ये तरीका है। अब मैं आपको एक दूसरा तरीका वो वाला बताने जा रहा हूँ जिसमें हम गुना करते हैं दोनों को। तो फिर उस तरीके को देख लेते हैं। 1/3 को हम और 1/4 को हम अलग अलग लिखेंगे, और 1/3 को 5 परिमेय संख्या निकालना है तो 6 से गुना करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों जगह। और इसमें भी क्या करेंगे, हम 5 अगर परिमेय संख्या निकालना है तो 6 से गुना करेंगे। अगर आप इस प्रकार से गुना कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि अगर नीचे वाला समान रहे तभी जा कर के आप उसको गुना करेंगे, और अगर नीचे वाला समान ना रहे तो पहले नीचे वाले को समान करना होगा। तो हम अब सोचते हैं कि नीचे वाला जो है वो समान कैसे होगा। तो इसके लिए हम क्या करें कि हम नीचे वाले को समान करने की कोशिश करेंगे। नीचे वाले का एलसीएम अगर हम लेंगे 3 और 4 का तो ये हो जाएगा 12 एलसीएम। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले हम 12 बना दें। तो 12 बनाने के लिए नीचे में क्या करना होगा, 4 से गुना करना होगा। तो अगर नीचे में हम गुना करेंगे तो ऊपर भी गुना होगा, और यहाँ पर भी हम नीचे में क्या करेंगे, 12 बनाएंगे। तो 12 बनाने के लिए 3 से गुना करना होगा।
तो अगर हम 3 से ऊपर गुना करेंगे तो नीचे भी गुना करना होगा, तब हमारे पास आ जाएगा 4/12 और ये हो जाएगा 3/12। इसके बीच में अभी हम परिमेय संख्या नहीं लिख सकते हैं 5 गो, तब हमको क्या करना होगा, अब हमको अगर 5 गो परिमेय संख्या निकालना है तो हम 6 से गुना करेंगे। ये पहले जो हम गुना किए, ये वाला गुना हम इसीलिए किए ताकि नीचे बराबर हो सके। ये वाला जो गुना किया है हमने, यहाँ ऊपर में 4 4, यहाँ नीचे में 3 3, ये इसीलिए ताकि नीचे वाला इसका बराबर हो सके। इसका भी नीचे में 12, इसका भी नीचे में 12। अब हमको 5 गो परिमेय संख्या निकालना है तो हम 6 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 24/72 और ये हो जाएगा 18/72। अब आप इसके बीच में परिमेय संख्या लिख सकते हैं। अब हम लिखेंगे 24/72 और 18/72 के बीच की संख्या, इसके बीच की संख्याएं लिखेंगे। तो 18 के बाद आ जाएगा 19/72, 20/72, 21/72, 22/72, 23/72, लगता है 5 पीस हमको मिल गया। अब हम लिखेंगे 1/3 और 1/4 के बीच की परिमेय संख्याएं। अब इन दोनों के बीच की जो परिमेय संख्या है उसको हम लिखेंगे। तो इसके बीच की जो परिमेय संख्याएं हो जाएगा वो 19/72, ये तो कटने वाला है नहीं, ये कटने वाला है तो इसको कटा दो आप। कटा देंगे तो शायद ये 4 से कट जाएगा। 4 से अगर इसको कटा देंगे तो 5/18 आ जाएगा। ये वाला जो है वो 3 से कटेगा, तो इसको अगर हम 3 से कटा देंगे तो 7/24 आ जाएगा। ये कटा देंगे तो 11/36 आ जाएगा और ये कटेगा ही नहीं, ये इतना ही रहेगा। तो फाइनली हमारा आंसर इतना हुआ। मतलब आपके पास जो है वो यहाँ पे 2 तरीके हैं। एक तो पहला तरीका है कि हम दशमलव वाले तरीके से परिमेय संख्या को निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका है कि हम उसके नीचे वाले को पहले बराबर कर लें, अगर हमारे पास बराबर नहीं है, और जितना संख्या निकालने के लिए कहा गया है उससे एक ज़्यादा से आप गुना करें। अगर 5 परिमेय संख्या निकालना है तो 6 से गुना करेंगे। अगर नीचे वाला पहले से ही बराबर दिया हुआ है, अगर ऐसे दिया हुआ है, तो फिर आपको सीधा 6 से गुना करना है। और इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, अगर कभी ऐसा दिया हुआ रहे तो आपको सबसे पहले नीचे वाला बराबर करने के लिए गुना करना होगा। यानी बराबर करने के लिए पहले आपको गुना करना है, उसके बाद फिर जैगो परिमेय संख्या निकालने के लिए कहा जाएगा उससे एक अधिक गुना करना है। तो इस प्रकार से जो है आप 2 संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या को निकाल सकते हैं। और ये दोनों ही तरीका बहुत ही आसान, बहुत ही कारगर है। और ऐसे क्वेश्चन में कभी आंसर नहीं मिलता, आप इस बात को ध्यान रखें। अगर कभी इस प्रकार का क्वेश्चन आप बनाइएगा तो आपके जो किताब में जो आंसर होगा वो मिलेगा नहीं आमतौर पर, क्योंकि वहाँ पर जो उसने तरीका बनाया वो दूसरे तरीके से बनाया होगा और आपने जो तरीका बनाया वो दूसरे तरीके से बनाया होगा। इसीलिए आप ध्यान रखें, या तो दशमलव वाला तरीका अपनाएं या फिर वो भिन्न वाला तरीका अपनाएं, और इसी प्रकार से आप बना लें। और साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सब्सक्राइब भी करें और चैनल को शेयर भी करें।